हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। आइए हम जानेंगे आज विलोपन विधि। विलोपन विधि कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी से एक एक स्टेप से हिंदी भाषा में हम लोग समझेंगे। यह विधि है जो कि हमारे 10th क्लास में पूछी जाती है। 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ही पूछे जाने वाला सवाल है। तो इस सवाल को स्किप ना करें, क्योंकि इस सवाल से आपके नंबर कट सकते हैं अगर आपने यह विधि नहीं सीखी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सवाल हमारा दिया है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी में मान लेंगे समीकरण 1 ऊपर वाला और समीकरण 2 नीचे वाला। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, इस वाले 2 से समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर क्या जोड़ देंगे। इस वाले सवाल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भाषा लिखेंगे, और भाषा लिखनी भी चाहिए। भाषा से हमारा सवाल क्या है, बहुत ही आकर्षित लगेगा और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, समीकरण 1 में जोड़ना है, 2 का 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख करेंगे, सीधा हम यहाँ पर लिख देंगे 3x + 4y = 10। ठीक है, अब इस वाली संख्या में हमें क्या 2 से गुणा करना है, तो करेंगे 2 दूनी 4x और यहाँ पर -2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ना है, तो 10 और 4 14, क्या आ गए हमारे 14, और ये हमारा कट गया, 4 प्लस माइनस है तो कट जाएगा, 4 और 3 7, कितना आ गया हमारा 7x। यहाँ पर हमारा x बराबर क्या है, x बराबर हमारा 14/7, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया x बराबर 2। ठीक है, x बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया 2। अब हम यहाँ पर क्या करें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ऊपर वाला क्या समीकरण 1 था उसमें मान रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इस x का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + 4y = 10। इतना हमारा क्या समीकरण दिया है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 3 है, x का मान कितना दिया है 2 रख देंगे, +4y = 10। इतना सभी को समझ में आया। 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 + 4y = 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4y को यहीं लिख देंगे और 10 को हम 10 लिखेंगे। इस 6 को यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस का पहुँच जाएगा, तो 4y = 10 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 4, किसके प्लस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस की है। ठीक है, तो y = 4/4, 4 से 4 काट देंगे, 4 एकम 4,
तो क्या बचेगा हमारा y बराबर 1। तो हमारा y बराबर क्या 1 निकल के आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो यही क्या है हमारा आंसर। इन दोनों के हमारे क्या मान निकल आए हैं और यही हमारा क्या है सवाल। और आप सभी को अगर विलोपन विधि समझ में नहीं आई है तो हमारे एक बार कमेंट करें और आप सभी बताएं कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको दोबारा से एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें और अच्छे से डिटेल से बताऊँगी आसानी से। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट जरूर करना।